नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सांसद सुप्रिया सुले ने वर्षा बंगले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। राजनीतिक गलियारों में फैली सनसनी। सुप्रिया सुले योगेंद्र पवार की शादी का निमंत्रण देने के लिए आई थी सीएम आवास। दहिसर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से किया गया शिफ्ट। शहर की मुख्य सड़कों पर 2 अतिरिक्त लेन जोड़ने का रास्ता हुआ साफ। भारी ट्रैफिक जाम की समस्या से नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद। मुंबई उपनगरीय इलाकों में सड़कों पर खड़ी सैकड़ों संदिग्ध गाड़ियां, अवैध पार्किंग, कानून व्यवस्था के लिए बना खतरा, ट्रैफिक पुलिस और बीएमसी पर खड़े हुए कई सवाल। महाराष्ट्र के जालना जिले से सनसनीखेज हत्या का मामला आया सामने। पत्नी ने देवर के साथ मिलकर की पति की हत्या। 1 महीने से लापता परमेश्वर तायड़े का जलाशय से बरामद हुआ शव। पुलिस ने देवर भाभी को किया गिरफ्तार। मुंबई की पीएमएलए अदालत ने नवाब मलिक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कंपनी की डिस्चार्ज याचिका की खारिज। मलिक सहित सभी आरोपियों को 18 नवंबर को आरोप तय करने के लिए कोर्ट में उपस्थित रहने का दिया आदेश। बिहार विधानसभा में एनडीए को प्रचंड बहुमत। रामदास अठावले का बयान आया सामने। बिहार में इसी रुझान की थी उम्मीद। विकास के रास्ते पर चल रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है इसका पूरा श्रेय। सांसद संजय राउत ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिली भगत का लगाया आरोप। बिहार का नतीजा पूरा का पूरा है महाराष्ट्र पैटर्न। महागठबंधन के सत्ता में आने की थी पूरी कोशिश, लेकिन 50 सीटों के अंदर ही रोक दिया गया। बिहार चुनाव के परिणामों पर बीजेपी नेता नित्यानंद राय का बयान। पीएम मोदी की नीतियों की बताया जीत। सबका साथ सबका विकास की है यह जीत। बिहार की जनता ने जंगल राज को लौटने से रोका। छत्रपति संभाजीनगर जिले से सनसनीखेज घटना आई सामने। 20 वर्षीय विवाहित पूजा प्रेमी संग हुई फरार। सदमे में आकर मां ने फंदे से लटक कर दी जान। गुस्साए परिजन थाने ले गए शव। प्रेमी और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज। दुबई से डिपोर्ट कर भारत लाए गए ट्रक तस्कर सलीम सोहेल शेख ने पूछताछ के दौरान किए सनसनीखेज खुलासे। देश विदेश में आयोजित की गई ड्रग्स पार्टियों में बॉलीवुड के बड़े सितारों से लेकर राजनीतिक चेहरे हुए थे शामिल। मुंबई और दुबई में आयोजित ड्रग्स पार्टियों में अभिनेत्री नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और भाई सिद्धांत कपूर हुए थे शामिल। फिल्म निर्माता अब्बास मस्तान, रैपर लोका, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी का नाम भी आया सामने। पटना के बीजेपी ऑफिस में महिला कार्यकर्ताओं का जश्न। मोदी मोदी के लगे नारे। बीजेपी और जेडीयू के कई नेताओं ने बिहार का जताया आभार। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार के लगाए गए पोस्टर में लिखा बिहार का मतलब ही है नीतीश कुमार। एमपी के छतरपुर जिले में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सेवादार पर दुष्कर्म का लगा आरोप। पीड़िता कई दिनों से आरोपी की गिरफ्तारी की कर रही है मांग। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान की अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को दी करारी शिकस्त। प्रमोद जैन भाया ने 15,594 वोटों से भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को हराया। सीएम भजनलाल का चुनाव प्रचार नहीं आया काम। बिहार चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत। बिहार चुनाव में बीजेपी सह प्रभारी की भूमिका निभाने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को 11 किलो लड्डू भेजने की कही बात और अखिलेश यादव से हुई मुलाकात का किया जिक्र। पंजाब की तरनतारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू ने शानदार जीत की हासिल। शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा को 12,091 वोटों के बड़े अंतर से हराया। बिहार के कल्याणपुर सीट से जेडीयू प्रत्याशी महेश्वर हजारी ने जीत की हासिल। हजारी को मिले 1,18,162 वोट। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी रंजीत कुमार राम को 38,586 मतों से हराया। बिहार के मोकामा सीट पर जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह ने जीत की हासिल। आरजेडी नेता वीणा देवी को हराया। 28,000 से ज्यादा वोटों से जीते अनंत सिंह। बिहार के अलौली सीट से राजद उम्मीदवार रामचंद्र सदा ने दर्ज की जीत। राजद उम्मीदवार रामवृक्ष सदा को दी शिकस्त। जदयू उम्मीदवार रामचंद्र 35,000 से ज्यादा वोटों से जीते। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को मिला अहम रोल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का रोल प्ले करेगी एक्ट्रेस। मलयालम एक्टर उन्नी मुकुंदन पीएम मोदी का लीड रोल करेंगे प्ले। तमिलनाडु में बड़ा विमान हादसा। भारतीय वायुसेना का बेसिक ट्रेनर विमान हुआ क्रैश। विमान चलाने वाला पायलट सुरक्षित। घटना के पीछे की वजहों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दिए गए आदेश।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार पीपीपी मॉडल के तहत देश भर में स्थापित करेगी 100 नए सैनिक स्कूल। नए सैनिक स्कूल युवाओं को रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का देगा बड़ा अवसर। कानपुर देहात में पारिवारिक कलह के चलते पिता ने की बेटे की हत्या। संपत्ति विवाद को लेकर पिता और पुत्र में हुआ था झगड़ा। पिता ने लाइसेंस से बंदूक से बेटे पर दाग दी गोली। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। यूपी के श्रावस्ती में एक शख्स ने 3 बच्चों और पत्नी की गला घोंटकर कर दी हत्या, फिर खुद फांसी का फंदा लगाकर दी अपनी जान। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।